हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए आपके लिए लेके एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर चल रहा है और जैसा कि मैंने कहा था कि इस एक्सरसाइज 3.5 में हम लोग एक नया मेथड शुरू करेंगे जिसका नाम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज से ही। और यहीं पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम समझेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम दो इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पेयर्स, मतलब ऐसे रह गया, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन निकलता है उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फिर उसको सॉल्व करना है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसको हमें वहीं पर छोड़ देना है और उसको हमें सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं बिना कोई देरी के। और पहला पार्ट ये है हमारे सामने यहाँ पर, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे फर्स्ट पार्ट को। तो पहले हम ये चेक कर लें कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज, मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी हमारी, प्रीवियस नहीं, ठीक है, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज, ठीक है, हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो हो चुकी हैं उसमें हमने बताया है कि कैसे चेक करेंगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा, या पैरेलल लाइंस बनेंगी इन दो इक्वेशन से, या फिर कोइंसाइड लाइंस बनेंगी इन दो इक्वेशन से। मैनी सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई सॉल्यूशन इसका ना हो। तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो चेक करने का तरीका क्या है कि जनरल फॉर्म में लिख लें। तो ये इक्वेशंस दोनों पहले से ही जनरल फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हम सीधे, क्वेश्चन हमारे पास ये है और यहाँ पर हम A1, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से A1 हमारा क्या होगा, x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए A1 हो जाएगा 1। और B1 हमारा यहाँ क्या रहेगा, B1 y का कॉफिशिएंट देखिए -3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। और C1 हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर देखिए क्या है, -3 है, तो C1 भी यहाँ पर हो जाएगा -3। तो चलिए अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में A2 देखेंगे हम क्या है। A2 है हमारे पास 3, B2 है हमारे पास -9 और C2 है हमारे पास -2। ठीक है, इस तरह से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 और C3 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर हमें इनका रेशियो देखना है। A1/A2 क्या हो जाएगा, 1/3, और B1/B2 हमें क्या मिल रहा है, -3/-9। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 3 3 9, तो ये आ गया 1/3। तो A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, C1/C2। और देखते हैं, फिर चेक करते हैं C1/C2 को, -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमें 3/2 मिल रहा है। इस बेसिस पे हम कहेंगे कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये केस कौन सा है, ये केस है पैरेलल लाइंस का। ये दोनों इक्वेशंस जब इनको हम ग्राफ पे शो करेंगे, दोनों इक्वेशंस एक ऐसी लाइंस को दिखाएंगी कि दोनों लाइनें पैरेलल आने वाली हैं। सो पैरेलल लाइंस पे नो सॉल्यूशन,
ठीक है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हैव नो सॉल्यूशन। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन हमारे हाथ नहीं लगा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि अगर सॉल्यूशन होता तो हम इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते। और आप इंतज़ार कर रहे होगे इस बात का कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किया जाता है। तो हम आगे चलते हैं, चेक करते हैं, हमें कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी कि जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ हम करेंगे। जल्दी से इसे फर्स्ट पार्ट को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं इसको रफ़। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमें बुला रहा है बहुत देर से कि आ जाओ भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया तो आ जाओ, है ना। तो ये हो चुका है कंप्लीट, सेकंड पार्ट की तरफ आ गए। ठीक है, रुख कर लिया हमने सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट? पहली चीज़ तो यह है कि ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, 5 को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस हो जाएगा इधर आके 0। दूसरा 3x प्लस 2y, और 8 को भी हम ले आएंगे इधर। तो ये हो जाएगी हमारी जनरल फॉर्म, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ठीक है, ठीक है। चलो, अब क्या करना होता है, चेक कर लें पहले कि सॉल्यूशन इसका होगा या नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी बोलिए, A1, A1 2, B1, B1 1, C1, C1 -5, ठीक है। A2 3, B2 2, C2 -8। चेक कर लें रेशियो इनका, A1/A2, A1/A2 2/3, B1/B2 1/2। तो यहीं पर देखिए नॉट इक्वल दिख रहा है, और जब भी हमें पता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाता है, तो सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, और एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे सो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो तो लिख ही चुके, ठीक है। देयरफॉर, इस हो और देयरफॉर का मतलब एक ही होता है, बस थोड़ा सा अलग हो जाए जरा, इसलिए लिख देते हैं। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन से तो वो होता है, एक सॉल्यूशन होता है ना, चिपकाते हैं जिससे, चलो गम का काम करता है, वो नहीं है, सॉल्यूशन है ये। तो चलिए क्या करें अब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराइए सर, और क्या करें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले x अपॉन, देखिए यहाँ पर है ना, नोट करिएगा, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन, फिर हम इसको लिखना सीख लें पहले, है ना, याद नहीं करना है हमें, तरीका सीखना है लिखने का। जब हम लिखना सीख जाएंगे तो बस हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम बाद में रफ कर देंगे, है ना, आप लोग देखना। क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे A1, देखो क्या करना है हमें, सॉरी B से शुरू करना है ना, B से, तो लिखेंगे B1 B2, ठीक है।
फिर यहाँ लिखेंगे C1 C2। अब ए जो हमने छोड़ दिया था उसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। सी के बाद फिर लौट के ए बी सी, तीन चीज़ें हैं हमारे पास ए है, बी है और सी है। अब हमने बी से शुरू करा, हमने पहले लिया बी फिर सी, अब हम क्या लेंगे ए, तो फिर से A1 A2, ठीक है। अब A1 A2 के बाद क्या आएगा, B1 B2। बस यहाँ पे हमें रुकना है, यहीं से चलना है और यहीं पर रुकना है। पहले हमने B फिर C फिर A फिर B, तो जहाँ से चले वहीं पर रुक जाओ। चलना कहाँ से वो याद रखना, कहाँ से चलना है, B से चलना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से BC, यहाँ लिख दो BC, फिर माइनस लगाओ, फिर लिख दो BC, ठीक है। फिर CA, यहाँ लिखो CA, फिर माइनस लगाओ, फिर लिखो CA, ठीक है। फिर AB, फिर यहाँ A लिखो, AB लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर AB लिखो। बस, अगर बिना इसके कर सकते हो, ये याद कर सकते हो, BC BC, CA CA, AB AB, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ 1 2 या 2 1, 12 21, फिर 12 21, फिर 12 फिर 21, ये लिख देना है, 12 21 12 21 ये लिखना। बस फार्मूला रेडी, फार्मूला रेडी। क्या करना है, BC BC CA CA, BC BC CA CA, AB AB, BC BC CA CA, AB AB, 12 21 12 21 12 21, ठीक है। ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर बस हमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू किसकी रखनी है, ठीक है। वैल्यू हमें रखनी है A1 B, सॉरी यहाँ पर देखो B1 C2, तो B1 क्या है, B1 है 1, B1 क्या है 1, ठीक है, 1 लिखा, इंटू C2, C2 कितना है -8, -8 लिख दिया, फिर माइनस लगाया हमने, है ना। फिर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है B2, B2 कितना है 2। बस ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ध्यान से लिखना है, B2 लिख दिया हमने 2। फिर हमें C1 हमें मल्टीप्लाई, C1 हमें मिल रहा है -5, क्लियर, बस लिख लिया। अब y को मत लिखो, हम x पहले निकालेंगे, तो x को लिख लिया हमने। अब ये वाली चीज़, तीनों चीज़ें इक्वल है ना, तो ये चीज़ भी इसके इक्वल है, तो इक्वल टू 1/1 वाला लो। जब y निकालो तो y के साथ 1/ वाली ये चीज़ ले लो, जब x निकालो तो x के साथ ये वाली चीज़ ले लो। बस वहाँ पर क्या है, A1 B2, तो A1 देखो क्या, A1 है 2, A1 है 2, ठीक है 2। अब B2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है भाई, 2 लिख दिया, माइनस लगा दिया। फिर क्या है A2 कितना है 3, ठीक है साहब। B1 कितना है 1, बस इतना काम करना है, हो गया। अब इसे सॉल्व करो, 8 1 ज़ा 8, -8, फिर माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, -10, क्लियर। फिर 1/2, 2 ज़ा 4, फिर -3 1 ज़ा 3, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x/-8 ये +10 इक्वल टू, फिर 1/4 - 3 1, ठीक है। 10 में से 8 माइनस करा तो क्या बचेगा 2, और इधर क्या है 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 इधर करेगा, तो x 1 ज़ा x, 2 1 ज़ा 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, आ गई ना, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अब ये करो कि अब यहाँ पर लिख लो y, यहाँ पर लिख लो y को, क्योंकि हमें y के इक्वल यही तो करना है। तो ये हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है भाई, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको दोबारा क्यों हम लिखेंगे, है ना। और अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर देना, या फिर ऐसा कर लो, चलो कि हमने x निकाल लिया है, तो अब हम y के लिए क्या करें कि यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, और इसका आंसर यही लिख देंगे डायरेक्टली 1/1, ठीक है, क्योंकि इधर का देखो 1/1 ही आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है। तो y ले लेते हैं हम, तो y हमने लिख लिया भाई। अब y के में हमें y के नीचे क्या लगाना है, C1 A2, तो C1 पकड़ो कहाँ है, C1 मिल गया -5,
C1 मिल गया -5 इंटू A2 ठीक है माइनस, ठीक है फिर माइनस लगा दिया हमने C2 ये -8 तो C2 -8 ठीक है। अब A1 2 बस इस पे ध्यान रखना है कि गलत ना हो जाए, A1 B1 में गलती ना हो, ठीक है। इक्वल टू ये 1 वाली चीज़ और इसकी अगर लिख दो एक बार, चलो A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है लिख दिया। अब ये सॉल्व करेंगे, y इक्वल अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 -15 माइनस 8 2 ज़ा 16 -16, ठीक है। इधर तो हमारी 1/1 आने वाला है ना, इसको सॉल्व करा था इधर, यही चीज़ थी 1/1 आने वाला है, ठीक है। तो y अपॉन ये माइनस अंदर जाएगा प्लस -15 प्लस 16 इक्वल टू 1/1, तो y अपॉन 16 में से 15 गया 1 बचा इक्वल टू 1/1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। चेक कर लो भाई, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। आंसर शीट यहाँ पर मौजूद है, मैं भी चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर इसको करते हैं रफ, चलते हैं थर्ड पार्ट पे। कैसा लगा आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड? कुछ नहीं करना है, BC पकड़ लो, BC CA AB है ना। हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में कैसे लिखेंगे फार्मूला, BC से चलना है, रफ करें चलो। तो ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, और अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पर। बहुत ही हसीन ये रात के 1 बज रहा है और ये वीडियो शूट हो रही है। चलो थर्ड पार्ट ये है, जनरल फॉर्म लिख लें इसकी, ठीक है लिख लो। 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 20 को इधर ले आएंगे ना। 6x माइनस 10y, 40 को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, 40 माइनस में हो जाएगा 0। पहला काम क्या करना है, चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन रहेंगे या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ मतलब हम लिखेंगे, अगर उधर से ही चलते रहेंगे तो फिर बोर्ड कम पड़ जाएगा लास्ट में। तो A1 3 है, B1 -5 है और C1 -20 है, ठीक है। ये A1, ये B1, ये C1। अब A2 पे आ जाओ, A2 6 है, B2 -10 है और C2 -40 है। रेशियो देखें इसका, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। B1 अपॉन B2 रह गया या 2 रह गया, तो इक्वल टू -5 अपॉन -10, 5 1 5, 5 2 10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 1 5। ये A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन तो अब हो ही नहीं सकता। लेकिन आगे चेक कर लें कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं या नो सॉल्यूशन है। तो C1 अपॉन C2, तो -20 अपॉन -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। तो सारे आंसर सेम आ रहे हैं, A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 1/2, ठीक है। तो क्या हुआ, सो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। देयरफॉर डॉक्टर वाली राइटिंग, देयरफॉर क्या हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have many solution, many, ये
तो यहाँ पर क्या आने वाले हैं, मैनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो यहाँ भी हम बच गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा हमें। तो इसी बात पे तालियाँ और इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट। और मेरे ख्याल से लग रहा है कि उन्होंने कुछ इस तरह से एनसीईआरटी में दे रखा है कि फर्स्ट में जो है नो को हमें नहीं करना पड़ा, सेकंड में हमें करना पड़ा, और थर्ड में हमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना पड़ा। अब फोर्थ में जो है हमें करना पड़ेगा। नोट करिए जल्दी से, क्यों नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो इसलिए हम बच गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं करना पड़ा। और यही जो है बच्चे चाहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े, सबसे ज़्यादा ये जो है डराता है, ठीक है, जान निकालता है हमारी, परेशान करता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे, और फोर्थ पार्ट ये रहा। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना है। और ये एक अच्छी बात एनसीईआरटी की कि जनरल फॉर्म पहले से ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम एनसीईआरटी को सलूट करते हैं कि ये अच्छा करा इन्होंने। तो चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। सबसे फोर्थ पार्ट चल रहा है सॉल्यूशन ये, ठीक है। नंबर अगर कहीं पर रह गया है कि नंबर नहीं डाला है कि कौन सा पार्ट है कौन सा, हमने अंडरलाइन करी है हर क्वेश्चन के नीचे जो करा है, तो समझ जाइएगा कौन सा पार्ट है ये। तो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, A1 बताओ जल्दी से, x का कोफिशिएंट 1 है। B1 बताओ जल्दी से, y का कोफिशिएंट -3 है, ठीक है। C1 बताओ जल्दी से, -7 है। A2 बताओ जल्दी से, 3 है भाई। B2 -3 है फिर से, और C2 -15 है, ठीक है। तो ये हमें लग रहा है, ये है यहीं लग गया हमें। तो रेशियो चेक करें, A1/A2 1/3, B1/B2 -3/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 1 3, ये यहीं पे हो गया 1/1, ये 1/3, ये 1/1 है। तो A1/100 लिख देते हैं। सो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो अप्लाई करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो देखो फिर से एक बार, x लिखेंगे अपॉन में, वो बाद में लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर y लिखेंगे, फिर अपॉन में, फिर क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर अपॉन में। अब क्या करना है, कहाँ से चलना, b से। तो BC ऐसे लिख लेंगे, माइनस लगा देंगे, फिर C, देखिए B से C, अब C से A, तो CA माइनस लगा दो, फिर A से B, तो AB माइनस AB। अब क्या करना है, BC CA AB 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस हो गया काम, ठीक है। फिर क्या करना है, x निकालेंगे पहले। तो B1 क्या है, B1 है -3, B1 है -3 इंटू C2 क्या है -15, चलो इसका काम ख़त्म, माइनस, फिर B2 क्या है, B2 है -3, B2 है -3, ठीक है। अब B2 के बाद C1 कितना है -7, चलो अब 1 वाला ले लेंगे, है ना, y वाले को बाद में लेंगे, 1 वाले x निकाल लें, ठीक है। तो A1 है 1, B2 है -3, B2 है -3, फिर माइनस, फिर A2 है 3, और फिर A2 के बाद B1, फिर इंटू -3, ये आ गई कहानी। चलो x अपॉन में 15 3 ज़ा 45,
प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों के पास माइनस है। 45 माइनस 7 3 ज़ा 21, ये भी प्लस का हो जाएगा। अंदर माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस लगा, वो ये आ गया इक्वल टू 1 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, फिर माइनस 3 3 ज़ा 9, तो ये माइनस का 9 रहेगा, है ना, तो -9। तो यहाँ पर 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 24 इक्वल टू इधर 1 ये प्लस हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 9, 9 में से 3 जाएगा, फिर 6 आएगा, तो 24 इक्वल टू 1/6। ठीक है, 9 में से 3 गया, 6 बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इधर आ जाएगा, 24 इधर, तो 6x के साथ मल्टीप्लाई करेगा 6x, और 24 1 के साथ, 24 1 ज़ा 24, 6 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड करेगा 24 को, 6 4 ज़ा 24, तो x की वैल्यू 4 आ गई साहब, x की वैल्यू 4 आ चुकी है ना, x की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, y लिखना है हमें फिर से, तो y की देखो यहाँ पे 1/6 आ रहा है, लास्ट में ये उठा के रख देंगे। चलो अब हम y ले लेते हैं, तो y हम यहीं ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये बोर्ड में जगह नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। C1 माइनस 7 इंटू A2 -3 माइनस, फिर उसके बाद C2 माइनस 15, फिर इंटू, फिर A1 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/A1B2 माइनस A2V1। ये हम कर चुके हैं इसको सॉल्व, तो हम इसका डायरेक्टली लिख देंगे। 7 3 ज़ा 21 माइनस 21, ये 15 1 ज़ा 15 माइनस 15 इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ से रख दो जो आप करके सॉल्व करके आए थे, 1/6। तो y अपॉन में -21, और ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू 1/6। अब देखिए 21 माइनस में है और 15 प्लस में है, तो 15 में से तो 21 जा नहीं सकता, तो 21 में से 15 को घटा दो, लेकिन माइनस का साइन लगा देना, फिर उल्टा कर रहे हो आप तो 15 गए तो कितना बचा, -6 बचा इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो इसको इधर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर को बढ़ा रहे हैं इसको, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिखो नीचे, ठीक है। 6 को 6y, और ये -6 इधर जाएगा, -6 बन जाए -6। अब इस वाले 6 को इधर लाएंगे राइट हैंड साइड, तो देखिए यहाँ पे ला रहे हैं, तो y इक्वल टू -6/6, 6 बन जाए 6, तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1, और ये चेक कर लेते हैं NCERT से, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1 बिल्कुल सही आंसर है, और आप जीत चुके हैं, जीत नहीं चुके। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ हमारा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 पे ही फोकस करना चाह रहे थे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के साथ। तो पढ़ते रहिए और ज़ायफा क्लासेस की वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।